क्या एलियन सच में है या फिर ये सिर्फ कहानी है? एक ऐसा सवाल जो इंसानों को सदियों से परेशान करता आया है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसा कोई और भी है? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी खोज की सच्ची कहानी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1977 से। ये वो साल था जब नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट वोयेगर 1 को अंतरिक्ष में भेजा। इसका मकसद था हमारे सौरमंडल से बाहर जाकर ब्रह्मांड की खोज करना। लेकिन इसमें एक ऐसी खास चीज रखी गई थी जिसका नाम था गोल्डन रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में धरती की आवाजें थी, अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं दी गई थी, जानवरों की आवाजें, वेथन वैन का संगीत और धरती की तस्वीरें। ये एक तरह से हमारे ब्रह्मांड को भेजा गया हेलो था, ताकि अगर किसी और सभ्यता को ये रिकॉर्ड मिले तो वो जान पाए कि हम कौन हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। एक दिन एक टेलीस्कोप में काम करने वाला वैज्ञानिक डॉक्टर जेरी आर रहमान अपनी स्क्रीन पर अजीब नंबर को देख रहे थे। अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो दंग रह गए। स्क्रीन पर एक सिग्नल दिखा जो आम रेडियो सिग्नल से बिल्कुल अलग था। ये सिग्नल इतना पावरफुल और इतना सही था कि ये किसी भी प्राकृतिक घटना से नहीं आ सकता था। ये सिग्नल लगभग 72 सेकंड तक चला और फिर अचानक गायब हो गया। डॉक्टर जेरी ने उत्साह में आकर इस प्रिंट आउट पर जल्दी से एक पॉइंट कर दिया, मतलब कि इस एक पहचान लगा दिया ताकि वो समझ सके, और उसका एक नाम भी दिया, वाओ। ये सिग्नल आज भी वाओ सिग्नल के नाम से ही जाना जाता है। वैज्ञानिक इसकी वजह ढूंढने में लगे रहे, लेकिन आज तक इसका कोई सही जवाब नहीं मिला। इस सिग्नल की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये उस फ्रीक्वेंसी पर मिला था जिससे हाइड्रोजन एटम एमिट करता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। ये इसलिए खास थी क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन से संपर्क करना चाहेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का उपयोग करेगी, मतलब इसका ही यूज कर सकती है ताकि वो आसानी से हमें ढूंढ सके। क्या ये सिग्नल एक ऐसी ही सभ्यता का हेलो था जो कि हमारे ही तरह शायद गोल्डन रिकॉर्ड के साथ हमें मैसेज भेज रहा था? शायद हमारी टेक्नोलॉजी उतनी खास नहीं है कि हम उनके भाषा को समझ सके। साइंस इस विषय पर कई सालों से काम कर रही है। ड्रेक इक्वेशन एक ऐसी ही फॉर्मूला है जो ये अनुमान लगाती है कि यूनिवर्स में कितनी सारी सिविलाइजेशंस हो सकती है, और इस इक्वेशन के हिसाब से संभावना है कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकते हैं। लेकिन एक और संस्था है जिसका नाम है फेरी पैराडॉक्स। ये कहता है कि अगर सच में कोई भी है ब्रह्मांड में, अगर कोई सभ्यता है, कोई सिविलाइजेशन है, अगर वो इतना ही एडवांस है तो हमसे संपर्क क्यों नहीं करता? आखिर वो है कहाँ? ब्रह्मांड में कुछ ऐसे रहस्य हैं कि जिसके बारे में जानना शायद इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश जरूर करते रहेंगे। शायद फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी खास बन जाए कि ताकि हमें पता चल सके कि दूसरे ग्रह के लोगों से शायद हम मिल सके। जब तक वो दिन नहीं आता, ये सवाल हमें हर पल सोचने पर मजबूर करेगा। क्या हम इस ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं या एलियंस हैं?